like and subscribe RS Education Academy. नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उनके तंत्र के बारे में। दोस्तों, ये बात करने से पहले आपसे अनुरोध करते हैं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारा न्यू नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जैसा कि मैप में दिखा रखा है, हरिकेश क्षेत्र में जो हमने ब्यास और सतलज नदी के संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि पंजाब और राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक 470 किलोमीटर है। पाकिस्तान के भावलपुर में जब सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंच नदी का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां यहाँ एक होकर आगे बहती हैं। सतलज नदी, ये नदी तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आगे पंजाब में होते हुए पाकिस्तान के भावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब में मिलने से पहले इससे ब्यास नदी आकर मिलती है। जैसा कि मैप में दिखा रखा है दोस्तों, आप देखो, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे में निकली ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके में सतलज नदी में मिल जाती है। झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी की वेरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। दोस्तों देखो, ये मैप में दिखा रखा है। रावी, ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चेनाब में मिल जाती है। चेनाब नदी, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में के बारालारा दर्रे में होता है। जैसा कि मैप में दिखा रखा है, हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदी चंद्रा तथा भागा नदी से होता है, इसलिए इसे बाहा चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसे झेलम, रावी, सतलज, ब्यास नदियाँ आकर मिलती हैं। सिंधु नदी, भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जैसा कि मैप में दिखा रखा है, सिंधु नदी के अरब सागर से मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख सहायक नदियां आकर मिलती हैं। चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज नदी, जिनके बारे में भी हमने बात की थी आपसे। सिंधु नदी, सिंधु नदी 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान में। इन तीनों देशों में होकर सिंधु नदी बहती है। मैप में दिखा रखा है, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई ये नदी भारत के लद्दाख के चेचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए राजस्थान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। गंगा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट, कौन सी नदी गंगा के दाएं तट और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर आकर मिलती है? गंगा के बाएं तट पे तो गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी नदी मिलती हैं और दाएं तट पे यमुना, सोन और टॉस नदी मिलती हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है और गंगा के किनारे बसा शहर कानपुर है। गंगा नदी के प्रवाह का क्रम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल। हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। जैसे कि मैप में दिखा रखा है दोस्तों, देखो, ये नदी
बाएं अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। देखो दोस्तों, मैप में सब कुछ दिखा रखा है। गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में स्थित गोमतलाल में होता है, जिसे फुलर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में होता है, जैसा कि मैप में दिखा रखा है। देखो दोस्तों, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना गंगा में मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच जल विभाजन का काम कैमूर की पहाड़ियाँ करती हैं। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, गंडक नदी गंगा के बाएं तट पे आके मिलती है। चंबल नदी, ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित महू क्षेत्र के जानापा पर्वत से निकलती है और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए ये नदी राजस्थान में होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में ये यमुना से मिल जाती है, जैसा कि मैप में दे रखा है दोस्तों। प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। सांची में कई बौद्धिक स्मारक हैं। सांची का स्तूप अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं: यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, सरयू, गंडक, रामगंगा, जैसा कि मैप में दिखा रखा है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो उत्तराखंड में बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। ये नदी उत्तराखंड में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। यमुना की बहुत सी सहायक नदी हैं: चंबल, बेतवा, केन। उत्तराखंड में निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, हुगली और मुख्य भागीरथी में, जैसा कि मैप में दिखा रखा है। दोस्तों, मैप में देखो, भागीरथी नदी बांग्लादेश के मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और संयुक्त रूप से जिसे मेघना कहा जाता है, के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हम बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, जैसा कि मैप में दिखा रखा है। गंगा नदी अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर मिलाती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिलाती है। प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा मंदिर पर स्थित है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है, बल्कि बांग्लादेश में है। सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गौमुख से निकली भागीरथी नदी जब देवप्रयागराज में मिलती हैं, तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, अब तक हमने आपसे बात की थी सिंधु नदी तंत्र की और गंगा नदी तंत्र की। अब हम देश की अन्य नदियों के बारे में बात करते हैं, जो अन्य प्रमुख नदियां हैं। काली नदी, इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित कालापनी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। काली नदी पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनती है। पेन्नार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये नदी कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसा कि मैप में दिखा रखा है दोस्तों। स्वर्णरेखा नदी झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और झारखंड से निकलकर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर, टाटानगर इसी नदी के तट पर स्थित है। लूनी नदी, इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी को साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज हमने आपसे बात की हमारी प्रमुख नदियों के बारे में और उनके तंत्रों के बारे में। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।